आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की। जब कोई शुरुआत करता है एक इंडिविजुअल, तब उसके सामने क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कॉमन प्रॉब्लम उसे दिखाई देती है, किस तरीके से प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, उन सभी पहलुओं को आप हम देखेंगे। सबसे पहले कि आपको बिल्कुल तेजी से नहीं चलना है, यानी कि सब कुछ पहले बहुत आराम से देखिए, क्योंकि अगर आपने ईंटें सही रखी हैं तब आपकी बिल्डिंग सालों साल चलेगी, और आपने फटाफट अगर बिल्डिंग खड़ी कर दी तो एक हवा का झोंका आएगा और सब गिर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले हर एक बेसिक्स प्रोग्रामिंग की जो भी आप किताब फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, या टीचर फॉलो कर रहे हैं, या दोस्त से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स पहले समझिए, इंट्रोडक्शन समझिए, कहाँ ये प्रोग्रामिंग कहाँ से आई, उसकी उत्पत्ति क्या है, इसका बेसिक क्या है, किस चीज को ये कैटर करती है। उसके बाद अब आपके पास प्रोग्राम में सबसे पहले एक छोटा सा कोड होता है, जिसे हेलो प्रोग्राम या वेलकम प्रोग्राम कहते हैं। सबसे पहले उसे देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपको बता दिया कि ये बेसिक प्रोग्राम है, इससे बेसिक कुछ नहीं, इसके ऊपर जाएगा, तो जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे, प्रोग्राम के हर पहलू को नहीं समझेंगे, तब तक आगे बढ़ के बैकग्राउंड में ही दिक्कत होगी कि ये पहले मैंने क्या किया था, पहले क्या हुआ था। उसके बाद आपके पास जब कोड धीरे धीरे आप सीखने लगे, आपने हेलो के बाद टेस्ट बनाया या नंबर वगैरह प्रिंट करने के प्रोग्राम बनाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे रन कराइए। देखिए होता क्या है, लोग देख लेते हैं और देख के समझते हैं कि मैंने इसे देख लिया, अब मुझे याद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक साइकिल नहीं चलाएंगे, साइकिल सीखने के लिए उस पर बैठेंगे नहीं, तब तक आप गिरेंगे नहीं, और जब गिरेंगे नहीं तब तक आप उसे सीखेंगे नहीं। मैं जरूरी ये नहीं कह रहा हूं कि आदमी जो साइकिल चलाना शुरू करता है वो गिरता ही है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसीलिए आपको वो कोड खुद लिखना है और खुद रन कराना है, और लिखने की बात तो मैं आगे करूंगा, रन चलाना जरूर है, उसे कंपाइल रन कराना है, ताकि वो दिखता कैसा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है। उसके बाद आप खुद अपना कोड लिखिए, एक एक लाइन खुद लिखिए। क्या होता है कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके चलाने की कोशिश करते हैं, आप देखते हैं हाँ ये रिजल्ट आ गया, लेकिन हमें रिजल्ट से ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा जो मेन एम है वो हम खुद लिखें, एक एक चीज टाइप करें, देखें क्या क्या एरर आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप खुद फेस करेंगे वो आप आगे नहीं करेंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे इस चीज में, जब आप प्रोग्राम लीडर बनेंगे, प्रोग्राम मैनेजर बनेंगे, फिर आप कंपनी लीडर भी बन सकते हैं, तब आपको ये पता रहेगा कि मैं जिस तहत आया हूं, जिस स्टेप से आया हूं, उन लोगों को क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या परेशानी हो सकती है, उनको आप गाइड भी कर सकते हो। तो इसलिए अपना प्रोग्राम लिखिए। दूसरी चीज, डिबगर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लर्न करना। मैंने 99% लोगों को देखा है कि वो एक प्रिंट की लाइन लिख देते हैं, उससे चेक करते हैं कि प्रोग्राम में क्या एरर है। ऐसा नहीं, आपको जो भी आप आईडीई यूज कर रहे हैं, चाहे आप डेवलपर C++, चाहे आप कोड ब्लॉक्स, चाहे जावा के लिए आप इक्लिप्स कर रहे हैं, सी के लिए आप टर्बो कर रहे हैं, जितने भी आपके आईडीज हैं उसमें आपके पास डिबगर होता है। डिबगर मान लीजिए जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने का टूल। तो आपके पास टूल की अवेलेबिलिटी है, आप उसको पहले लर्न करें। उससे क्या होगा, आपके फटाफट आप एरर पकड़ेंगे और फटाफट एरर दूर होगी। वरना आप हर एक लाइन पे जा जाके प्रिंट कराएंगे, या फिर अपने दिमाग में सोचेंगे क्या एरर की हो सकती है यार। इससे बेटर ये है कि आप डिबगर या वो टूल के बारे में अच्छे से जानें। अब नए प्रोग्राम में है कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कुछ एक जनरल प्रॉब्लम है जिसको वो फेस करते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले आप गियर अप हो जाएं। सेटअप यानी कि आपके पास एक अच्छा सा कंपाइलर, उसके साथ एक ट्यूटोरियल देखिए, आप वेब पे भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपको सिखाते हैं, किसी अच्छे टीचर पे जा सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, या आपके कॉलेज में अच्छी पढ़ाई अगर आप हो रही है तो आप कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न। तो सबसे पहले एक अच्छा कंपाइलर लीजिए, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल लीजिए, पूरा एनवायरनमेंट बनाइए, तब शुरू प्रोग्राम लिखने की सोचिए या करने की सोचिए। उसके बाद आपका जो थिंकिंग है वो प्रोग्रामर जैसी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं हमें कि हम कुछ रट के या समझ के याद करके लिख लें, ऐसा नहीं। अब आपको लॉजिक लगाना है इसमें। प्रोग्रामिंग मीन्स लॉजिक, आपकी एप्टीट्यूड की टेस्टिंग है यहाँ पे। तो आप क्या करिए कि देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक कमर्शियल आया, उसमें कार वॉश का था, कार को धोने का था। सारी कार अच्छे से धुल गई, लेकिन एक छोटा सा जो फॉर्म है उसका पोर्शन थोड़ा सा दिखाई दे दिया, रखा रह गया। तो होता क्या है कि आप अगर आगे चल के बहुत अच्छे प्रोग्राम बनते हैं, आप कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं या कोई एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, और मान लीजिए आप एक छोटी सी प्रोग्रामिंग की एरर आपकी हो गई, तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, साथ में आपकी इतनी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जो छोटी सी एरर भी हो सकती है ना, उस पर भी ध्यान दें और बेस्ट और बिल्कुल क्लीन प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। कंपाइलर एरर मैसेज, अब जब आपके एरर मैसेज आएंगे, जब आप प्रोग्राम करेंगे तो आपको एरर मैसेज आ जाएंगे। आप बोलेंगे यार इतने सारे एरर मैसेज आ गए, लेकिन कंपाइलर तो आपका दोस्त है नहीं, वो तो नहीं जानता, वो तो आप जो लिखोगे वैसा रिजल्ट देगा। तो कंपाइलर ज्यादा एरर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं सिंटेक्स की प्रॉब्लम है, कहीं लॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको समझने की कोशिश करिए। तो कंपाइलर लिंकर एरर आ सकते हैं, बहुत ज्यादा आ सकते हैं। अगर आपने बहुत बेसिक्स आपके क्लियर है तो मेरे ख्याल से आप इसको समय रहते दूर कर पाएंगे। फिर डिबगिंग, अगर उसी पे मैं आ गया कि आपकी जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे। डिबगिंग टूल, ये आपकी स्किल इसमें आप बढ़ाइए। प्रोग्रामिंग से ज्यादा बेहतर है कि जो टूल है उसका डिबगर आपको, उस पर कमांड होना चाहिए कि कहाँ आपको ब्रेक पॉइंट लगाना है, कहाँ आपको लूप थ्रू करना है, लूप इन करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये मुश्किलात दे स्टार्टिंग में, एक बार आप पारंगत हो गए तो बहुत अच्छी आप प्रोग्रामिंग फटाफट कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं उसको। फिर डिजाइनिंग ऑफ प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम केवल लिख, आप आए, आपने आईडी खोला या जैसे डेवलपर C++ खोला, फटाफट प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, ये अच्छी तकनीक नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें कि प्रोग्राम को दिमाग में डिजाइन करें, पेपर पर डिजाइन करें। जितना अच्छा डिजाइन होगा ना, उतना अच्छा प्रोग्राम बनेगा। यही हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डिजाइन बनता है, कोडिंग का तो बहुत छोटा पार्ट होता है। अगर आपका डिजाइनिंग अच्छी है तो आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम बनेगा। उसके बाद ये देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम देखते हैं कि अरे प्रोग्राम नहीं चल रहा यार, क्या मैंने तो सब सही लिखा हुआ है। और क्या होता है कि जब आप एक आदमी, एक इंडिविजुअल सिस्टम के सामने बैठा हुआ है तो वो हमेशा उसको देखता रहता है और दिमाग उसका चलता रहता है। तो क्या होता है कि वो उसके यूज्ड टू हो जाता है। तो थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं, आप किसी दोस्त को बुला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं आपके पास पॉसिबिलिटी है तो मैं आपको 2-4 मिस्टेक्स बताता हूं जो अमूमन आती है, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। पहला है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। सबसे बेसिक गलती है कि आपके पास एक प्रोग्राम है, आपने रन कराया, बोले अरे यार कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि एक्स जो है वो एरर आएगा बेसिकली इसमें, क्योंकि एक्स तो आपने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया। हर वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए। कंपाइलर को पहले पता तो चले कि आप क्या यूज करने वाले हैं। अनइनिशियलाइज वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो इनिशियलाइज ही नहीं किए गए। अब देखिए इस प्रोग्राम में आपने जब एक काउंट लिया, ठीक, यहां काउंट लेस देन 50 किया और काउंट प्लस प्लस कराया। वाइल लूप में 3 चीजें होती है, इनिशियलाइजेशन होता है, फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और एंडिंग कंडीशन। जब आपने इनिशियलाइज ही नहीं किया तो एरर तो आएगी। ये एक बहुत कॉमन एरर्स है जो आती है आपके स्टार्टिंग के प्रोग्राम बनाने में। उसके बाद सेटिंग अ वेरिएबल टू एन अनइनिशियलाइज वैल्यू। आपके पास एक वेरिएबल आपने बनाया और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तब आपको क्या होगा कि यहां पर आपने सम दिया और आपने ऐड कराने की कोशिश की और ए और बी बाद में लिया और ए और बी के पास कुछ है ही नहीं, और सम को 0 भी नहीं किया, क्योंकि जब सम करते हैं तो 0 देते हैं, वरना कई सी के जमाने में तो इसमें गार्बेज वैल्यू रिजल्ट आ जाता था। तो वैल्यू देने से पहले ये सम की लाइन यहां आनी चाहिए, यूजर से पहले लीजिए, बाद में सम कराइए। तो ये कॉमन एरर हो सकती है। उसके बाद यूजिंग अ सिंगल इक्वल साइन टू चेक। हमें आदत क्या होती है, इक्वल मतलब सिंगल इक्वल। बार बार हमने देखा है, हम सालों से केवल इक्वल मतलब सिंगल इक्वल देखते आ रहे हैं। डबल इक्वल हमको प्रोग्रामिंग में आके पता चलता है। तो अगर आपने इस तरीके से कर दिया कि वाइल एक्स इज सिंगल इक्वल टू वाई, तो ये जो लूप है आप सोचते रह जाएंगे कि यार ये लूप बंद क्यों नहीं हो रहा है, ये लूप चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। उसका कारण ये है कि आपने यहां डबल इक्वल टू नहीं लगाया। तो सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए होता है, डबल इक्वल टू चेकिंग करने के लिए होता है कि इक्वालिटी है कि नहीं। अनडिक्लेयर्ड फंक्शंस,
ऐसे फंक्शन जो आपने बना तो दिए लेकिन डिक्लेयर नहीं किए। अब जो डिक्लेयर नहीं है उसको कैसे पता चलेगा प्रोग्राम को कि ये फंक्शन कहाँ से लाऊं मैं? जो डिक्लेयर्ड है वो ऑलरेडी stdio डॉट एच या iostream डॉट एच जो ऊपर में आपने लगाया है वो इंक्लूड किए हैं, उसमें तो मिल जाएंगे। लेकिन आपके पास जो है नहीं, जैसे ये मेन्यू है, यहाँ आपको इसको बनाना पड़ेगा ना, डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कंपाइलर को कि देखिए आगे मेन्यू करके कुछ आने वाला है, ये तो आपने बनाया है। मेन कंपाइलर को पता है, सिस्टम को पता है, लेकिन मेन्यू तो नहीं पता ना, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक्स्ट्रा सेमीकॉलन्स, अब देखिए सेमीकॉलन तो लगाना ही लगाना है। अब सेमीकॉलन की इतनी आदत पड़ जाती है कि हर लाइन के बाद हम सेमीकॉलन लगा लेते हैं। अब फॉर के बाद अगर हमने सेमीकॉलन लगा दिया तो पता है आपको ये क्या वैल्यू आएगी इसकी, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 100, जबकि आप चाहते क्या है 0 से लेकर 99 तक आए, लेकिन x स्क्वायर प्लस प्लस करके यहाँ पर सेमीकॉलन है ना, तो ये सी आउट तभी होगा जब ये पूरा 0 से लेकर 100 तक चल जाएगा। तो x की वैल्यू 100 मिल गई और फिर ये x को 100 प्रिंट करेगा। तो ये एक्स्ट्रा सेमीकॉलन से बची है, खासतौर पर फॉर के और जो कंस्ट्रक्ट जहां पर हम सेमीकॉलन नहीं लगाते हैं। ओवरस्टेपिंग एरे बाउंड्री, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सी प्लस में बहुत सारी दिक्कत आती है इसमें। आपका एरे का आपने एक साइज डिफाइन किया, ठीक है साहब 10, और आपने लूप तो लिख दिया और आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन देखिए इस लूप में तो 1 से लेकर आप 10 पर पहुंच गए और दिक्कत क्या है कि आपने तो 11 वैल्यू ले ली और यहाँ पर क्योंकि 0 से शुरू होता है वो, और यहाँ पर है ही 10, तो यहाँ एक दिक्कत आ जाएगी। एरे की बाउंड्री वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखिए। एरे जब आगे बढ़ जाता है तो कोई एरर मैसेज नहीं आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो आपको अपने एरे की बाउंडिंग वैल्यू चेक करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बल्कि ये तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम है। मिसयूजिंग द एंड और ऑपरेटर्स, अब इसमें क्या होता है कि जब हम एंड और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो एक ये एग्जांपल देखिए, यहाँ नॉट वैल्यू इक्वल टू 10, वैल्यू इक्वल टू 10, तो ये लूप चलता ही रहेगा। लोग बोलेंगे यार ये क्यों रुक क्यों नहीं रहा है? उसका कारण ये है कि जब आपने नॉट वैल्यू इक्वल टू 10, तो 10 तो है ही, तो ये चलता ही रहेगा, अब कभी आएगा ही नहीं। तो ये जो और एंड है ना, क्योंकि और में ये भी वैल्यू तो ट्रू होनी चाहिए, अब ये तो मिल रही है, इसको ये नहीं मिल रही और ये कभी भी नहीं मिलेगी क्योंकि वैल्यू तो 10 है, और वैल्यू एक साथ 10 और 20 तो हो नहीं सकती। तो बार बार ये चलता रहेगा और आप सोचते रहेंगे यार गलती क्या हुई है मुझसे। ओके, थैंक यू सो मच। आप इसमें मेल कर सकते हैं मुझे। जो सोर्स है इस पीपीटी का वो मैंने cprogramming.com से लिया है, काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली है। थैंक यू इनके लिए, और इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग शुरुआत करिए। एंड आई विश यू हैप्पी प्रोग्रामिंग। धन्यवाद, शुक्रिया।